हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय बैंकर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जो बैंकिंग में वैकेंसी आने वाली है वो IBPS RRB की होगी, जिसमें कि उम्मीद है कि लगभग 10,000 के करीब वैकेंसी हो। मैं शंभू कुमार आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और RRB की वैकेंसी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वही लोग सही बता सकते हैं जिन्होंने या तो खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो या जो जॉब कर रहे हो। तो मैं RRB बिहार में वर्किंग हूँ करंटली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी वैकेंसी लगभग 10,000 के अप्रॉक्स हो सकती है, क्योंकि पिछले ईयर्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग उससे पहले 8,200 कुछ वैकेंसी थी, इसके बाद 9,200 समथिंग कुछ वैकेंसी थी। तो इस पर उम्मीद है कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। और आप सभी को पता है, या जो हमारे नए साथी उनको ना पता हो, कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज के समय में भी जो वैकेंसी है वो एक टाइम फ्रेम में पूरा किया जाता है। यदि वैकेंसी अप्रैल मई में आता है तो उसका फाइनल रिजल्ट दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट तक आ जाएगा। ये इस बैंकिंग इंडस्ट्री का आज की खासियत है। जब वहीं हम देखते हैं बाकी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आता है तो प्रोसेस होने में, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में ही खर्चा बीत जाता है। तो इसीलिए जिनका भी ड्रीम है कि इस साल 2025 हमारे पास एक जॉब दे के जाए, तो उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो किन सबसे जॉब लेने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमें वैकेंसी कब आएगी, उसके बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैकेंसी जो आएगी वो अप्रैल या मई में आ सकता है। तो एक मिनट, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। इसका जो वैकेंसी आएगा IBPS RRB 14 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आएगा, और इसका मैक्सिमम जो चांस है इसका रिजल्ट जनवरी 1 2026 या दिसंबर 31 2024 तक आ जाएगा। इस रिजल्ट से पहले इसका प्रोसेस जानना भी जरूरी है। रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आते हैं हम इसके पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कहाँ से कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। ये एक्जैक्ट डाटा तो हम नोटिफिकेशन के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अभी तक के पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें जो वैकेंसी आएगा पोस्ट होगा ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए वैकेंसी आता है, लेकिन हम जनरली बात करते हैं स्केल 1 के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी स्केल 1 के लिए ही रहता है। उसी के लिए जनरली लोग एलिजिबल भी रहते हैं। जैसे कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो सब मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि स्केल 2 और स्केल 3 के लिए मिनिमम 2 साल और 5 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है। और स्केल 1 के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिंपली एक ग्रेजुएशन जिसने किया है वो भी उस एग्ज़ाम को भर सकता है। तो जब हम बात करते हैं स्केल 1 के लिए, तो आप और एक दूसरा वैकेंसी आता है एक ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, जिससे कि दूसरे बैंक में IBPS की जो वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लर्क के नाम से हम लोग भी जानते हैं, और RRB में उसी को हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ बोल सकते हैं। एग्ज़ाम दोनों का PT और मेंस के फॉर्म में होता है। सेम लेवल रहता है एग्ज़ाम का, क्वालिफिकेशन सेम है दोनों के लिए कि आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए। परसेंटेज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 70% हो, 60% हो, 50% हो। आप एक सिंपली किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज की बात करें हम तो दोनों पोस्ट के लिए, जब हम क्लर्क की बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स है, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है।
इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस इसमें करना क्या होता है आपको कि पीटी और मेंस दोनों का एग्ज़ाम देना होगा। दोनों एग्ज़ाम के लिए अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम होता है। नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसके बारे में हम डिटेल से बात कर सकते हैं। जो क्लर्क का एग्ज़ाम होगा और जो पीयू का एग्ज़ाम होगा, पीयू मतलब स्केल 1, पैटर्न सेम रहेगा, पीटी प्लस मेंस। बस स्केल 1 में इंटरव्यू ऐड हो जाएगा और आपका ऑफिस असिस्टेंट में पीटी प्लस मेंस के अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो आप सभी को। उसके बाद आते हैं इसमें एक जो और चीज़ हम लोगों को चाहिए होता है, लोकल लैंग्वेज। जैसे अगर आपने बिहार से फॉर्म भरा है तो आपको हिंदी आना चाहिए। हर स्टेट का एक अपना स्टेट लैंग्वेज माना जाता है। अगर आपने साउथ से फॉर्म भरा है, बहुत सारे साथी ऐसा भी करते हैं कि जो यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग होते हैं, वैकेंसी अगर साउथ में ज़्यादा होती है तो वहाँ का भर देते हैं, तो गुजरात का भर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप वहाँ के एक लैंग्वेज में, जो वहाँ की बोलचाल की भाषा है, उसको सीख पाएँ और लिखना और बोलना तक आपको आ जाए। तो लिखना आप समझ जाएँ और थोड़ा बहुत बोल लें, इससे भी काम चल जाता है। अब इसके बाद जब हम आते हैं कि इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, तो पैटर्न जो होता है पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग प्लस मैथ्स होता है। 80 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, टाइम 1 आवर। फिर क्लर्क प्लस स्केल 1 दोनों के लिए सेम रहता है। इसमें कोई चेंज नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, आप किसी के लिए फॉर्म भरते हैं। तो जब हम मेंस के लिए आते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेंस आप उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनका इंग्लिश स्ट्रांग ना हो। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लोगों के जॉब न लगने का, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मैथ्स और रीजनिंग में तो फुल मार्क्स आ जाते हैं, परंतु इंग्लिश में उनका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप बिना इंग्लिश के भी पीओ बन सकते हैं। और बस उसके लिए आपको करना क्या है कि जब ये वैकेंसी आए तो आप इसका फॉर्म फिल कीजिए और कंटिन्यू ट्राई कीजिए। अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर तक आपके पास एक जॉब आ जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। बाकी इसका शेड्यूल क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।